In the name of Allah Almighty, who is the most forgiving, I hope you all are fine. So, today we are going to study a sonnet which is written on the greatness of William Shakespeare. विलियम शेक्सपियर की ग्रेटनेस के ऊपर बहुत सारे ऐसे वर्क्स हैं जिनको हम पढ़ के समझ के फिर ये समझ सकते हैं कि कैसे विलियम शेक्सपियर इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट ऑफ इंग्लैंड एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ द वर्ल्ड। जैसे कि मेरे पिछले वीडियो में मैंने 7 इंचेस ऑफ मैन को टारगेट किया विलियम शेक्सपियर की ग्रेटनेस बयान करने के लिए। अब एक कंप्लीट सोनेट है जो तकरीबन 1630 में लिखी गई थी बाय जॉन मिल्टन। विलियम शेक्सपियर के बर्थडे पे ये सोनेट जो है उनके ऑनर में पढ़ी गई थी। तो आज हम इस सोनेट के थ्रू ये समझने की कोशिश करेंगे कि दूसरे अजीम पोइट्स, दूसरे अजीम इंग्लिश राइटर्स कैसे विलियम शेक्सपियर को प्रेस्टीज पेश करते हैं, उनको ऑनर देते हैं। इस सोनेट का नाम है ऑन शेक्सपियर। जॉन मिल्टन लिखते हैं, What needs my Shakespeare for his honored bones? The labor of an age is piled stones. जॉन मिल्टन यहाँ पे कहते हैं कि कैसे ए विलियम शेक्सपियर मैं आपको इज्जत दूँ, मैं आपको ऑनर दूँ, क्या मैं आपकी कब्र के ऊपर, आपकी बॉडी के ऊपर एक मकबरा बनाऊँ जहाँ एक तरीके से, मतलब यहाँ पे टर्म यूज़ हुआ है पाइल्ड स्टोन्स। उसका मतलब है कि तरीके से स्टोन्स को रख के किसी को खराज तहसीन पेश करना, कोई बिल्डिंग बनाना। क्या मैं आपकी इज़्ज़त को, आपके इस वक़ार को ऐसे पेश करूं दुनिया के सामने। और दैट इज़ हॉलोड रेलिक्स शुड बी हिड अंडर अ स्टार पॉइंटिंग पिरामिड। आपकी जो मुकद्दस बॉडी है, आपकी जो कब्र है, उसके ऊपर मैं पिरामिड्स बनाऊं। क्या ऐसे अजीम और शान पिरामिड में आपके लिए बनवाऊं। उसके आगे कहता है, डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट एयर ऑफ फेम वन नीडेस्ट दो सच वीक विटनेस ऑफ दाई नेम। फिर कह रहा है कि डियर सन ऑफ मेमोरी, डियर सन ऑफ मेमोरी का यहाँ पे मकसद है कभी ना ख़त्म होने वाली मेमोरी। हर दौर में, हर जनरेशन में, हर सेंचुरी में कायम और दायम रहने वाली मेमोरी। इस टर्म की मीनिंग यहाँ पे ये है। ग्रेट हेयर ऑफ फेम, और ग्रेट एयर ऑफ फेम की जो मीनिंग है, मतलब ये भी यही है कि आपका फेम ता क़यामत ख़त्म नहीं होने वाला। आपके जो वर्क्स हैं, आपकी जो ग्रेटनेस है वो कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि आपकी जो वर्क्स हैं उसकी क्वालिटी और स्टैंडर्ड हर दौर की नस्ल की जो है वो तर्जुमानी करते हैं, तभी वो कभी ख़त्म नहीं होंगी। उसके बाद वो कहते हैं, व्हाट नीडेस्ट दो सच वीक विटनेसेस ऑफ दाई नेम। मतलब ये पिरामिड्स, बिल्डिंग्स बना के क्या मैं आपकी इज़्ज़त को जो है वो इन कमज़ोर चीज़ों के ज़रिए इज़्ज़त दूँ, क्योंकि ये कमज़ोर चीज़ें हैं। बिल्डिंग्स ख़त्म हो जाएंगी, वक्त उन्हें ख़त्म कर देगा। विलियम शेक्सपियर ने ख़ुद एक अपने सोनेट में कहा है कि वक्त वो चीज़ है जो हर चीज़ को ख़त्म कर देता है, भले पत्थर हो, पहाड़ हो, पानी हो, हर चीज़ को, लेकिन वो मोहब्बत को ख़त्म नहीं कर पाता। तो एग्जैक्टली ये भी लाइंस उन्हीं की वर्क्स में से रिप्रेजेंटेशन है कि ये जो सारी चीज़ें हैं आर्जी, ये आपकी ऑनर देने के लिए ये बहुत वीक हैं। उसके बाद कहते हैं, दो इन अवर वंडर एंड एस्टोनिशमेंट हैज़ बिल्ड दाई सेल्फ अ लाइव लॉन्ग मोनूमेंट। आपने जो मेहनत करके अपनी राइटिंग के थ्रू आपने जो ड्रामाज लिखे, पोइट्रीज लिखी और ह्यूमन साइकोलॉजी को समझ के आपने जो अपनी वर्क्स की प्रोडक्शन की, वही आपके लिए एक सबसे बड़ा मोनूमेंट है जो ता क़यामत तक कायम रहेगा लोगों की मेमोरीज में। फॉर विलिस्ट टू द शेम ऑफ स्लो इन वेयरिंग आर्ट दाई ईजी नंबर्स फ्लो एंड देट ईच हार्ट। आपकी ये जो काबिलियत है ड्रामा लिखने की, लाइंस लिखने की और मोस्ट ब्यूटीफुल पोइट्रिक लाइंस लिखने की, ये एकदम से नहीं आई। ये आहिस्ता आहिस्ता आपने इसके ऊपर मास्टरी हासिल करके और फिर पूरी दुनिया को अपने वर्क्स दिखाए। तो जो लोग इस रेस में लगे हुए हैं विलियम शेक्सपियर को कॉम्पीट करने के लिए, वो तो कभी आज तक पहुंच नहीं पाए, लेकिन आपकी इज्जत दूसरे लोगों के दिलों में बढ़ती रही, इंक्रीज होती रही। उसके बाद कहते हैं, हेट फ्रॉम द लीव्स ऑफ दाई अनवैल्यूड बुक दोज डेल्फिक लाइन्स विद अ डीप इम्प्रेशन टुक। Then thou art fancy of itself brewing, dost make us marble with too much conceiving.
अब यहाँ पे कहते हैं कि जो भी इंसान आपके वर्क्स को पढ़ता है, समझता है, या किसी भी इंसान ने अगर कभी आपके ड्रामास देखे तो वो इतना इंस्पायर हो गया कि वो खुद आपकी लाइंस की, आपके कैरेक्टर्स की, आपके वर्ड्स की खुद एक मेमोरी बन गया इन फॉर्म ऑफ मार्बल जैसे एक सख्त पत्थर है, लेकिन जब उसे तराशा जाता है तो इट लुक्स ब्यूटीफुल। तो आपके जो सारे वर्क्स हैं, जो भी सीखता है, पढ़ता है, वो उसको उसमें समा के और उस इंसान की पर्सनालिटी को चेंज कर देता है, उसके कैरेक्टर को चेंज कर देते हैं, उसके माइंड को चेंज कर देते हैं। तो इसकी मीनिंग ये है, आखिर में 2 लाइंस हैं, एंड so sepultured in such pomp those lie that kings for such a tomb would wish to die। जिस जगह आपकी कब्र है, आपकी मुकद्दस बॉडी रखी हुई है, और दूसरी बात अपने वर्क्स के थ्रू जो इज्जत, जो मकाम दुनिया के अंदर आपने हासिल किया है, उस जगह को पाने के लिए, आपकी कब्र के सामने दफन होने के लिए, उसके बराबर में दफन होने के लिए बड़े बड़े बादशाह, बड़ी बड़ी रियासतों के मालिक जो है वो इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मरते हैं। तो ये सारी कंपैरिजन्स जो की जाती हैं, ये सारी वैल्यूलेस है, इनकी कोई कीमत नहीं। आपने जो मकाम दुनिया के अंदर हासिल किया है वो परमानेंट है, और आपको याद करने के लिए हमें किसी भी आर्टिफिशियल चीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज विलियम शेक्सपियर लिव्स इन आवर हार्ट एंड ही विल लिव टिल द लास्ट डे ऑफ दिस वर्ल्ड। तो ये इस सोनेट का मकसद था, और इस सोनेट के बाद आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विलियम शेक्सपियर कितने बड़े पाए के शायर हैं और ड्रामाटिस्ट हैं। उनकी एक एक लाइन इट इज़ कैप्सूल ऑफ विजडम। तो ये विलियम शेक्सपियर की ग्रेटनेस के ऊपर एक और चैप्टर था। विलियम शेक्सपियर की ग्रेटनेस बहुत ही बड़ी है, और बहुत सारे और भी राइटर्स हैं जिनके वर्क्स हैं विलियम शेक्सपियर के ऊपर। So I will try my level best to bring all these works together, and then I will try to explain them before you. Thank you.